मॉडल पेपर का 5 अंक स्तरीय प्रश्न 32 नंबर। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 32 आयताकार खेत का विकर्ण। तो पहले आयत बना लेते हैं। यह आयताकार खेत है, ये विकर्ण है ए बी सी डी। आयताकार है इसलिए चारों कोण समकोण होंगे। अभी आधार और ये लंब हो गया, ये आई लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, अब ये जैसे बी सी बराबर एडी तो है ही और समांतर भी है, तो ये छोटी भुजा एडी है। तो लिखते हैं माना कि छोटी भुजा एडी बराबर बी सी बराबर एक्स मीटर। तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। अच्छा, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है विकर्ण जैसे, तो ये जो ऐसे हो जाएगा कितना, तब छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तब विकर्ण ऐसी है। और विकर्ण AC बराबर x जोड़ 60 मीटर, ये हो गया। तो x जोड़ 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, बड़ी भुजा तथा बड़ी भुजा ए बी बराबर सी डी बराबर है 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो x जोड़ 30 मीटर, ये जो हो गया था x जोड़ 30 मीटर, तो ये भी हो जाएगा x जोड़ 30 मीटर, x जोड़ 30 मीटर। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब खेत की भुजा ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, क्योंकि ABCD एक आयत है, लिखते हैं चलिए। चतुर्भुज ABCD एक आयत है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में, चाहे चलिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। अतः अब लंब BC चाहे AD, यहाँ लिखते हैं BC स्क्वायर, BC स्क्वायर जोड़ आधार AB स्क्वायर बराबर कर्ण AC स्क्वायर। अतः BC माने एक से जोड़ ना BC x स्क्वायर जोड़ AB x जोड़ 30 के होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब x जोड़ 60 स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हल करना है। या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस एक्स जोड़ 30 के होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 माने 2 गुने एक्स गुने 30 जोड़ 30 स्क्वायर। अब बराबर इसका हो जाएगा, फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 माने 60 2 गुने एक्स गुने 60 जोड़ 60 स्क्वायर। ये हो गया। या एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर जोड़ 30 दूना 60 x जोड़, अब 30 में 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 पर 2 शून्य मतलब 900। इसके बराबर में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना 120 120 एक्स जोड़ 60 में 60 से 6 36 पर 2 शून्य, 60 में 60 से गुना किए। अब सब के एक तरफ उठा के लाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर जोड़ 60x जोड़ 900 घटे x स्क्वायर घटे 120x घटे 3600 बराबर 0 बच गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर जोड़, अभी 60x यहाँ धन में है ऋण में है 120, तब घाटा हो जाएगा, ये घाटा 60x। अब फिर 3600 घाटा में है या 900 नफा में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो घाटा 0 0 16 में से 9 7 2 यहाँ हो गया 2700 बराबर 0। अब इसको फिर यहां से हल करना है। ए बराबर 1, बी बराबर घटे 60 और सी बराबर है 2700, घाटा 2700, इसलिए डी निकाल लेते हैं। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है घटे 60 के होल स्क्वायर, ये बी के जगह पर, और घटाओ 4 मान 4 गुने 1 के जगह पर 1 गुने फिर घटे 2700 बराबर है, फिर 60 में घटे 60 से गुना करेंगे तो जोड़ हो जाएगा 36 से पर 2 शून्य माने 3600, इसका हो जाएगा। और एक घटा 4 में फिर 2000 घटे 2700 में गुना करेंगे तो घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर गुना करते हैं 0 0 7 28 के 8 हासिल 2 4 दूना 8 2 10। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा
और 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 144। रुकिए तन जोड़ के 10,800 में 3,600 0 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 बड़ा है 0 से। वास्तविक और असमान हुआ। अब यहां से फिर x बराबर निकालेंगे। अब x बराबर माने मूल x बराबर है -b प्लस माइनस √d बाई 2a बराबर है। इसी जगह मान रखते हैं। घटाओ 60 निकला है। घटे 60 घटे 60। घटे 60 तो घटाओ घटाओ हो जाएगा जोड़। घटे 60 जोड़ घटाओ डी के मान 14,400 रूट में रहेगा और 2 गुना 1 हो जाएगा। बराबर है घटाओ घटाओ जोड़ 60 जोड़ घटाओ। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होगा बराबर है 44। 120 में 120 से गुना करके देख लेते हैं। 0 0 0 0 2 दूना 4 2। फिर अब इससे गुना करते हैं तो 0 2 और 1 होगा 0 0 4 4 1 120 होगा। तो 120 अब आटा में 2 बराबर है 60 जोड़ 120 बटे 2 तथा 60 घटाओ 120 बटे 2 बराबर 180। 0 6 2 8 180 बटे 2 तथा ये हो जाएगा घटे 60 बटे 2 2 से ही हो जाएगा 90 और ये 2 से हो जाएगा घटे 30। तो ऋणात्मक मान तो होगा नहीं, इसलिए x बराबर 90 मीटर मतलब चौड़ाई 90 मीटर और लंबाई ए बी चाहे लिखते हैं x जोड़ 30 बराबर है 90 जोड़ 30 बराबर है 9 3 12 0 0 9 3 9 0 0 120 मीटर। ये हो गया, यही आंसर होगा।
अब 36 नंबर हिसाब। 36 में है कौसेक ए बटे कौसेक ए -1 जोड़ कौसेक ए बटे कौसेक ए +1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। यही सिद्ध करना है। 36 में कौसेक ए बाटा में कौसेक ए -1 और प्लस कौसेक ए बाटा में कौसेक ए +1 ये है इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। LHS इज इक्वल टू कौसेक सी लिखते हैं कौसेक ए बटा सी ए -1 प्लस सी ए +1 बराबर। इसको लघुत्तम निकालेंगे तो लिखते हैं cos सी ए -1 और सी +1। अब इसे भाग देंगे तो ये कटिए जाएगा। कौसेक ए -1 कौसेक ए -1 तो बच जाएगा ये, तो इससे गुना होगा सी ए इसमें गुना हो जाएगा सी ए छूट गया ए +1 से। फिर प्लस के चिन्ह दे देते हैं यहाँ पर। अब फिर इसको लिखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे सी ए गुना करेंगे सी ए -1 से। क्या हो गया? भिन्न के जोड़ बराबर है। अब गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कौसेक स्क्वायर ए और प्लस कौसेक ए, इसे गुना हो गया। अब फिर प्लस के चिन्ह देके कौसेक स्क्वायर ए माने इससे गुना कर रहे हैं और माइनस कौसेक ए, ये हो गया। तो यहाँ पर बाटा में इसको अब लिख सकते हैं कौसेक स्क्वायर ए -1 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चलिए दोनों के काट देते हैं। तो बच क्या गया? बच गया 2 एक कौसेक स्क्वायर ए 2 कौसेक स्क्वायर ए। अब बाटा में इसका कौसेक स्क्वायर ए के बाटा में होता है कौसेक स्क्वायर ए -1 मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए बराबर। अब इसको 2 गुने 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसको साइन स्क्वायर ए अब बाटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाटा में फिर साइन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो गया। अब फिर यहाँ 2 लिख लेते हैं,
गुना के चिन्ह दे के 1/sin स्क्वायर ए लिखते हैं और इसको उलट देते हैं sin स्क्वायर ए और बटे में cos स्क्वायर ए, इससे ही खत्म हो गया। तब बच गया क्या, अब हटेगा नहीं। अब 2 बराबर है 2 गुने 1/cos स्क्वायर ए, मतलब 2 गुने सेक स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना था। 2 गुने सेक स्क्वायर ए, हाँ, बराबर RHS, बराबर RHS PROVED प्रूव्ड। सरकारी मॉडल पेपर का 35 नंबर हिसाब है हाइट एंड डिस्टेंस का। 35 एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यही सवाल है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं। ये वृक्ष ए बी, पेड़ ए बी, और ये बी सी, ये जो है से नदी की चौड़ाई है। डी यहाँ पीछे हट आदमी जो हटता है से, सी से डी की दूरी कितना है, तो 36 मीटर। 36 मीटर। और बी सी इसको x मीटर मान लेते हैं। नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कैसे खींच करके हम लिख देते हैं नदी की चौड़ाई, चाहे नदी, चलिए नदी की चौड़ाई, और बी से डी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x जोड़ 36 मीटर। और पेड़ की ऊंचाई h मान लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज है। माना कि पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई h मीटर। पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ये मतलब ए बी। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर है h मीटर, और नदी की चौड़ाई BC बराबर x मीटर है। ये दे दिया गया है इतना। अब इसको समकोण त्रिभुज, इसमें हाँ ये वाला जैसे 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है, और इसका जो है से 30 डिग्री है।
तो समकोण त्रिभुज पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 60 डिग्री बराबर है टाइटली पुल्ड बैक, माने ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर है एच बटे एक्स। ये एच है, ये एक्स है। अब tan 60 के मान होता है √3 बटा में एक मान लेते हैं एच बटे एक्स। ये अब इसको हल कर लेते हैं तो एच में एक से गुना करेंगे एच √3 एक्स, इतना मीटर हो गया। ये समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan 30 डिग्री बराबर है टाइटली पुल्ड बैक ए बी बटे बी डी। इसलिए 1 बटे √3 tan 30 के मान होता है बराबर ए बी एच है बी डी एक्स जोड़ 36, एक्स जोड़ 36 ये हुआ। अब इसको हल करेंगे, अब यहीं पर हल कर लेते हैं थोड़ा। एच गुने √3 ये आड़े तिरछे गुना अब बराबर है इसमें एक में एक्स जोड़ 36 है, एक्स जोड़ 36 या एच बराबर है एक्स जोड़ 36 बटा √3। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से रूट ये एच दोनों के बराबर है तो इधर दाएं तरफ वाला ये दोनों के बराबर हो जाएगा। √3 एक्स बराबर है एक्स जोड़ 36 बटा में √3 या अब √3 एक्स गुने √3 बराबर है एक्स जोड़ 36 या अब देखिए 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, 3 एक्स बराबर है एक्स जोड़ 36 या 3 एक्स घटे एक्स बराबर है 36 बच गया। या 2x 3x में से x गया 1x तो 2x बराबर है 36 या x बराबर है 36 बटे 2, 2 से 18 मरतबे कट गया बराबर है 18 मीटर। ये जो हुआ से नदी की चौड़ाई x मीटर मान लिए तो ये 18 हो गया। फिर अब ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं इसका। समीकरण 1 में x का मान रखने पर h बराबर है √3x, यही समीकरण 1 है। समीकरण 1
बराबर है √3 गुना 18 बराबर है 18√3 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई 18√3 मीटर और नदी की चौड़ाई बराबर है 18 मीटर। आंसर हो गया। अब है 38 नंबर सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर तथा 12 मीटर है। उस शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 38 शंकु बनाते हैं। यह शंकु है ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या आर बराबर दिया गया है। शंकु की त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। आर बराबर 5 मीटर, मैंने बी से सी 5 मीटर। ये एच जो है ई वाला एच इसी जगह लिख देते हैं। एच बराबर 12 मीटर ई वाला है। तिरछी ऊंचाई एसी है, इसको एल लिख देते हैं। तो माना कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर और त्रिज्या आर बराबर है 5 मीटर है, चित्र में जैसा दिया गया है। तो अब शंकु के आयतन बराबर क्या होता है? तो शंकु के आयतन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए आयतन हो जाएगा 1/3 पाई गुने आर के मतलब ये 5 के स्क्वायर गुने एच के मतलब 12। 3 से 3 चौका 12 काट देते हैं। बराबर है 5 गुने 5 गुने 4 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है 5 × 5 = 25 चौका 100 100 पाई मीटर क्यूब बराबर है 100 गुने पाई के मान 22/7 रख देते हैं, बराबर है 2200/7 बराबर 2200/7 बराबर 314.2/7 मीटर क्यूब। एक तो ही हो गया शंकु का आयतन। शंकु के आयतन फिर
फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसलिए लंब इसका जैसे h है, आधार r है, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर बराबर कर्ण l, तिरछी ऊंचाई l स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। या l रख लेते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर बराबर है। अब h के मान 12 स्क्वायर जोड़ r के मान 5 स्क्वायर बराबर है, बराबर है 44 से 12 गुने 12 144 जोड़ 5 5 25। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 1 169 बराबर है 13 मीटर हो जाएगा। ये एल बराबर हो जाएगा 13 मीटर। तो क्षेत्रफल अब निकालना है शंकु के। अब शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर एल। ये पाई आर स्क्वायर ही नीचे वाला आधार के वृत्ताकार भाग के हुआ, पाई आर एल ही इसका हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल के, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के हो गया ये। अब इसको हम लिखते हैं पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें के बच गया एक तो आर, इसमें बच गया एल, तो बराबर है पाई आर के मान 5 पाई गुने 5 और उसके बाद 5 जोड़ 13 बराबर पाई गुने 5 गुने 13 5 18 18 5 90 पाई मीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है। तो अब फिर मिटाते हैं। बराबर है 90 गुने 22/7, 9 दूना 18 के 8 हाथ से लेकर 18 1 19, एगो शून्य बैठ गया 7। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो होगा 282 पूर्णांक 282 पूर्णांक 6/7 मीटर स्क्वायर। इसलिए आयतन शंकु का आयतन बराबर है 314.2/7 मीटर क्यूब तथा क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 282.6/7 मीटर स्क्वायर। आंसर।